भाई इमेजिन कर, कर्नाटक के किसी दूर दूर के गांव में एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी के ऊपर 1000 से ज्यादा स्टोन चैम्बर्स। हाँ बिल्कुल सही सुना, 1000। लेकिन ये चैम्बर्स किसी ने नहीं, अकॉर्डिंग टू लोकल लेजेंड उनके हिसाब से ये बनाए थे ड्वार्फ्स ने। हाँ, छोटे कद के लोग जो 3 फुट से भी कम थे, लेकिन उनकी ताकत थी क्या, बॉर्डर को बेयर हैंड्स में तोड़ने की ताकत। और इन्हें नाम दिया गया था मोरियास। और ये डार्फ्स गायब हो गए एक रेन ऑफ फायर में। क्या लगता है, फैक्ट है या फेरी टेल? चल देखते हैं। तो ये जगह है हियर बेनाकल, कर्नाटक के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में, हम्पी से बस 35 किलोमीटर दूर। लेकिन जितना हम्पी फेमस है उतना ही ये अनजान है। इससे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं मोरियर गुड्डा, मीनिंग हिल ऑफ द ड्वार्फ्स। यहां पर नियरली 1000 मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं, 1000। और ये स्ट्रक्चर्स 2500 साल पुराने हैं, 800 बीसी ई से 200 बीसी के बीच के। ये साइट इतनी बड़ी है कि आर्कियोलॉजिस्ट इसे नेक्रोपोलिस कहते हैं, मतलब सिटी ऑफ द डेड। पूरी पहाड़ी एक बड़ा सा कब्रिस्तान। लेकिन यह सिर्फ कब्रिस्तान नहीं है, इसमें है डोलमेन्स, सिस्ट्स, स्टोन सर्कल्स और रॉक पेंटिंग्स जो अभी तक पुरानी कहानियां हम सुना रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स देखते हैं। डोलमेन्स ये हैं जायंट स्टोन चैम्बर्स, जैसे किसी ने प्लेइंग कार्ड्स के स्लैब्स 10 फीट लंबी, 10 टन की उठा के रख दी हो। और कैपस्टोन, ऊपर की स्लैब इतनी परफेक्टली सेट की, कोई सीमेंट, कोई मोटार, कुछ नहीं, बस इंटरलॉक करके रखी है। और क्या, पोर्ट होल्स, हाँ, परफेक्टली सर्कुलर होल्स कट इनटू द स्टोन। अगर आपको लगता है कि आज के टाइम में लेजर कटिंग होती है, तो 2500 साल पहले बिना किसी मशीन के ये पोर्ट होल्स किसी ने बनाए। और इनका साइज है सिर्फ 30 से 40 सेंटीमीटर, मतलब एक छोटा सा बच्चा ही फिट हो सकता है। इसीलिए लोकल्स को लगता है ये डार्फ्स के घर थे। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, द लेजेंड। विलेजर्स का कहना है मोरियाज नाम का एक एक्सटिंक्ट रेस था। ये लोग लेस देन 3 फीट टॉल थे, लेकिन ताकत थी सुपर ह्यूमन। द कुड स्प्लिट बॉल्डर्स विद देयर बेयर हैंड्स। और ये स्ट्रक्चर्स इनके मोरियारा माने थे, हाउसेस ऑफ मोरियस। और ये सारे मोरियस गायब हो गए एक रेन ऑन फायर में। अब सोचो, अगर कोई लोकल तुम्हें बोले कि डार्फ्स ने ये बनाया है, तो क्या तुम मानोगे? बट वेट, ये लेजेंड सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं है। साउथ इंडिया में जितने भी मेगालिथिक साइट्स हैं, वहां पर भी सिमिलर लेजेंड्स हैं। मोरी बेटा, मोरी कल्लू इन कर्नाटक, सन्ना मोरियारा थाटे इन तेलंगाना, मोरल पराई इन तमिलनाडु, एवरीवेयर। एंड इन केरल द कॉल देम पंजन चोंजन। तो भाई, क्या ये सिर्फ मिथ है या कुछ और? साइंटिस्ट का कहना है मेगालिथ बिल्डर्स वर ह्यूमंस लाइक अस। हाँ, नॉर्मल ह्यूमंस। बट सेम साइंटिस्ट्स स्पेकुलेटिंग भी कर रहे हैं। श्री कुमार मेनन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंसेस के प्रोफेसर, उनका कहना है यह फोकलोर हो सकता है, कल्चरल मेमोरी ऑफ एन एक्सटिंक्ट ह्यूमन लाइक स्पीशीज। हाँ बिल्कुल, जैसे होमो फ्लोरेसियंसिस, द हॉबिट स्पीशीज डिस्कवर्ड इन इंडोनेशिया। होमो फ्लोरेसियंसिस 1 मीटर टॉल, द कोएक्साइस्टेड विद मॉडर्न ह्यूमंस 60,000 to 1,00,000 years ago. And guess what? Even in Flores, there's a legend about doves called Ebu Gogo. क्या कोइंसिडेंस है? अब यह साइट कैसी डिस्कवर्ड हुई? 1835 में फिलिप मीडोज टेलर, एक ब्रिटिश ऑफिसर, ने इसका मेंशन किया जर्नल ऑफ द रॉयल एशियन सोसाइटी में। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इसको सीरियस नहीं लिया। उन्हें लगता था बस स्टोन स्लैब्स हैं, क्या बिग डील है। आज ये साइट एक एंडेंजर्ड ट्रेजर है। ट्रेजर हंटर्स ने ऑलमोस्ट एवरी चैम्बर लूट किया है, और एएसआई के प्रोटेक्टेड स्टेटस के बाद भी लूटिंग कंटिन्यूज। क्या लगता है, क्या कोई इसको सेव करेगा? तो दोस्तों, हु बिल्ट दीज 1000 डार्फ चैम्बर्स? आर्कियोलॉजिस्ट्स कह रहे हैं नॉर्मल ह्यूमंस, लोकल्स कह रहे हैं मोरियस, द माइटी डार्फ्स, और साइंटिस्ट्स स्पेकुलेटिंग मे बी इट्स अ मेमोरी ऑफ एन एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज। सच क्या है पता नहीं, बट एक बात पक्की है, ये 1000 चैम्बर्स, ये रॉक पेंटिंग्स, ये परफेक्टली कट पोर्ट होल्स, ये सब 2500 साल पुरानी इंजीनियरिंग मार्वेल है। और याद रखना, ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगा था ये जस्ट स्टोन स्लैब्स हैं, लेकिन ये जस्ट स्टोन स्लैब्स आज भी खड़ी हैं, उनकी होशियारी को चैलेंज कर रही हैं। तो अब कौन सी थ्योरी मानोगे, ड्वार्फ्स, एलियंस या नॉर्मल ह्यूमंस? कमेंट में बताओ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना,
वरना अगले जन्म में तुम्हें भी इन मोरियस के साथ रिंग ऑफ फायर में जाना पड़ेगा। देखते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप वंडरिंग।